एक बात पूछूं आपसे? तुम्हें कब से इजाजत की जरूरत पड़ गई? आप सबात आपी की शादी से खुश हैं? क्या मतलब? बेटा आज मेहंदी भी लगवा लेना। लेकिन आज क्यों? ये बेटा कल तुम्हारा निकाह है, हथेली पर थोड़ी सी मेहंदी तो अच्छी लगती है ना, और सुन्नत भी है। कितनी मर्तबा समझाया है तुम्हें, लेकिन तुम सौतेले को चौतला नहीं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? सिराज, मैं कोशिश करूंगी कि शकील इनके ऑफिस में लग जाए, ताकि इस बहाने ये यहाँ पे रुक जाए और पुलिस के चक्कर से भी बच जाए, और फिर हम लोग मिलने के बहाने वापस दोबारा यहाँ पे आ जाए। वाह कासू वाह, तू कितनी अक्लमंद निकली। अक्लमंद निकली क्या मतलब है? मैं अक्लमंद थी जो तुम लोगों को यहाँ पे लेकर आई, वरना वहां पे तुम लोग धक्के खा रहे होते। अब देखना आपा को कैसे मैं शीशे में उतारती हूँ और अपने शकील को उनके ऑफिस में लगाती हूँ। माँ, मुझे भी यहीं रहना है। तो फिक्र ना कर, मैं तो खुद ये चाहती हूँ कि तू हमेशा के लिए यहाँ पे रह जाए। सच अम्मा? लेकिन सब्र, थोड़ा सब्र कर। मगर कैसे कासू? क्या आपा रख लेगी इसको? तेरे दिमाग जिसमें भूसा भरा है ना, उसे सोचने की कतई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, अब देखो आगे आगे मैं करती क्या हूं। तू सिर्फ पूछता रहे। हाँ, बहुत कुछ करूंगा अम्मा, बहुत कुछ करूंगा। आपकी शादी के 10-15 दिन बाद की फ्लाइट होगी, फवाद आज बता रहा था। तो आज ही सीट बुक करवा लो फिर। वो हो जाएगी, और वैसे भी फवाद के अब्बा की ट्रैवल एजेंसी है। ओ हाँ, ये बात तो मैं भूल गई थी। आप ही अरीशा भी मेलबर्न जा रही है ना? हाँ, उसने तुम्हें बताया? जी, उस रोज पार्टी में बात हुई थी, तो कहने लगी कि तुम भी मेलबर्न जा रहे हो, तो इन टच रहना। सहमति तो बहुत अच्छी बात है, परदेश में अगर कोई हम वतन मिल जाए तो एक तहफ्फुज़ का एहसास होता है। जी। अब उससे ऐसा करना, कांटेक्ट नंबर ले लेना। जी आप ही, वो हमने ऑलरेडी शेयर कर लिए हैं। गुड। ये कहाँ थी आप तब से? वकार की बहन निकाह का जोड़ा लेकर आई थी। तो आप मुझे बता देती, मुझे यकीन है आप किचन में अकेले ही काम कर रही होंगी। अरे नहीं बेटा, उसे जल्दी थी, वो रुकी नहीं। वैसे अम्मी, निकाह का जोड़ा अलग होगा और शादी का जोड़ा अलग होगा। हाँ बेटा, अलग ही होता है। अम्मी, अब्बा कहाँ हैं? वो मोहल्ले में कार्ड देने गए। अच्छे से लगा दिया मैंने हर जगह। मैं बहुत मिस करूंगा आपको। बेटा तुम्हारे मामू तो बिल्कुल टूट गए थे, बड़ी मुश्किलों से संभाला है मैंने इनको। ये तो आ ही नहीं रहे थे यहाँ पे, मैं ही लेकर आई हूँ इनको। क्यों मामू, क्यों आपने हमें गैर समझा? बेटा, हमारे यहाँ शादीशुदा बहन के यहाँ पानी पीना भी बुरा समझा जाता है, और मैं पूरा खानदान लेके यहाँ आ जाता कैसे। लेकिन तकदीर देखो, आना पड़ा। कासू ने इतनी कस्में दी कि मजबूर हो गया, लेकिन ज्यादा अरसे नहीं ठहरेंगे यहाँ। जैसे ही कामकाज का बंदोबस्त हो जाएगा, मकान किराए पे ले लेंगे और वहां से चले जाएंगे। क्यों सिराज, इतनी गैरों वाली बातें क्यों कर रहे हो? इकलौते भाई हो मेरे, दरबदर की ठोकरें खाने के लिए तो नहीं छोड़ सकती थी ना तुम्हें। ईसा है ना, वो तुम्हारे लिए दुकान का बंदोबस्त कर लेगा। जी मामू, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही।
आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं आपको कैश दे दूंगा, आप वहां जाकर अपने लिए दुकान खरीद लीजिएगा। अरे नहीं बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम हमसे छोटे हो, हम तुमसे पैसे लेंगे भला क्या? और सिराज, अपनी बहन से पैसे लेते हुए अच्छा लगेगा? ये कोई अच्छी बात तो नहीं होगी ना? मुझे सिराज को मुट्ठी में रखना होगा और बहुत होशियारी से यहाँ से निकालना होगा ताकि उल्टा सीधा ना बोल दे। हमें जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो अपने वालिदैन को संभालना उनकी जिम्मेदारी होती है। और आप दोनों ही अम्मी के भाई और भाभी हैं। मेरे लिए वालिदैन का तो दर्जा रखते हैं। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बेटा तुम ये कर सकते हो कि मेरे शकील को ऑफिस में कोई काम दे दो। कितना बड़ा है शकील? पढ़ा तो इंटर तक ही है, क्योंकि हमारे में सकत नहीं थी कि उसको आगे पढ़ा सके। अच्छा चले, कोई बात नहीं। आप ऐसा करें, शकील को यहीं छोड़ जाइएगा, पढ़ भी लेगा और मैं अपने ऑफिस में उसको काम भी दे दूंगा। देखा सिराज, मेरा बेटा कितना नेक दिल और मोहब्बत करने वाला है। आप हीरा है, आप हीरा। हीरा नहीं, कोहे नूर हीरा, दुनिया में सिर्फ एक। तेरी माँ जैसा भी दुनिया में कोई नहीं। निकाह के बाद रुखसत हो जाएगी बस घर से। कितना सोना हो जाएगा ये घर उसके बाद। कौन बेटियों को उम्र भर साथ रख सकता है? आप दुआ करें कि अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे और वो हमेशा खुश रहे। वो इतनी नेक, इतनी खिदमत गुजार है, हर एक का ख्याल रखने वाली। अल्लाह उसके नसीब अच्छे ही करेगा। इंशाअल्लाह अपने घर में खुश रहेगी। आमीन। आमीन। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आओ मेरे पास बैठो। बेटा मैं जानता हूं तुम इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, मगर तुमने हमारा मान रखा। भी मजबूर हैं बेटा, अपने फर्ज से सबकदोश होना चाहते हैं। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे अपने घर में। बेटा मत रो, मत रो, मुझे तकलीफ होती है। खुशी खुशी अपने घर रुखसत। बाबा ये कैसा रिवाज है? जिस घर में पैदा हो पले भरे वही अपना नहीं रहता। जिस माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया, जब उनकी खिदमत का वक्त आया तो हमें ये घर छोड़ना पड़ता। बेटा ये अल्लाह रसूल का फरमान है, सदियों से ऐसे ही चलता है।
मामू, क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। बस बेटा वो आपा का इंतजार कर रहा था, वो आ जाए तो उनसे फोन लेके एक दो कॉल कर लूं। अम्मी तो नमाज के बाद कमरे में थोड़ी देर आराम करती हैं, उसके बाद ही नाश्ते की टेबल पर आती हैं। मगर क्या आपके पास फोन नहीं है? था बेटा, लेकिन वो दुकान पे बुलडोजर चला ना, तो घबराहट में निकालना ही भूल गया। कासू के पास भी है, लेकिन खराब है। हाँ, तो मामू आपने ये बात पहले बतानी थी ना। मैं आज ही आप चारों के लिए नए फोन मंगवा देता हूँ। नहीं बेटा, अच्छा थोड़ी लगता है। मुझे आप बेटा नहीं समझते हैं? ऐसी बात नहीं है बेटा, जानते हो तीनों भांजों में तुम मुझे सबसे ज्यादा अजीज हो। क्यों? क्योंकि मेरी आपा के लाडले हो तुम। तो बस मामू, जो मैं कर रहा हूँ मुझे कर लेंगे। ठीक है बेटा। वाह कासू वाह, तेरी तो सारी तरकीबें कामयाब हो रही है। क्या है ना? जहाँ इश्क हो और वहीं फासला भी हो, कैसे चाहतों का हौसला, जो फिर से है जुड़ते और फिर टूटते। ये जोड़ा जिसे अरमानों वाला कहा जाता, और ये मेहंदी जो सुहाग की निशानी समझी जाती, इनमें से तो कुछ भी मेरे अंदर खुशी का एहसास नहीं जगा। दिल पे एक उदासी सी तारी, हर डगर हर गली पहले भी थी मिली, फिर भी हर बार लगती नहीं। मोहब्बत रेज़ा रेज़ा हो गई, रेज़ा रेज़ा। बेटा हाथ रखो इन पर। शगुफ्ता, जाओ करीम से कहो फौरन किसी जरूरतमंद को दे दे। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ। कितनी दफा समझा है कि ये कभी नहीं कहते कि मैं जा रहा हूं, हमेशा ये कहते हैं कि मैं आ रहा हूं। कितनी दफा समझाओ। गलती हो गई अम्मी, आइंदा नहीं कहूंगा। सॉरी, मैं आता हूँ। जीते रहो, अल्लाह ने क्या। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। आपा, आप ईसा का सदका उतार रही थी? हाँ, हफ्ते में 2 बार सदका देती हूँ याद से, और नजर भी उतारती हूँ। और दूसरे बच्चे? उनका सदका भी देती हूँ। और तुम्हें इतनी जुस्तजू क्या है कि तुम्हें हर चीज का पता होना चाहिए? कितनी बार समझाऊं कि मेरे जाती मामलात में मत बोला करो। जी आपा, गलती हो गई, आइंदा नहीं बोलूंगी। अब याद रहे। जी। बहुत घमंड है ना इस औरत को अपनी दौलत का, औकात भूल गई है अपनी। भाई ईसा के कमरे की अच्छे से सफाई करो, तुम्हें पता है ना वो कितना नफासत पसंद है। जी बेगम साहिबा, आप बेफिक्र हो जाएं।
खिड़की साफ हो गई? जी। हेलो। सलाम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अम्मी मैं आपको बताना ही भूल गया, मामू मामी के लिए नए फोन लेने हैं। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? जरूरत है ना अम्मी, मुझे पता चला कि उनके पास फोन नहीं है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अगर आप इजाजत दें तो मामू मामी और उनके बच्चों के लिए नए फोन भिजवा दूं। अच्छा चलो, जिसमें तुम्हारी खुशी। और अम्मी आज मैं लंच के बाद घर आ जाऊंगा, सबात के निकाह में जाना है, तो आप मेरे कपड़े निकलवा दीजिएगा और प्रेस करवा दीजिएगा। कौन सा ड्रेस? जो आपको अच्छा लगे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम कुलसुम खाला। क्या हुआ कुलसुम खाला? जो मैंने लड़की कही थी वो मिली नहीं मिली, कुछ तो बताएं। नहीं, जो मैंने कहा है बिल्कुल वैसी लड़की चाहिए मुझे। हाँ, और निकाह भी इसी महीने करना है। कुलसुम खाला, मैंने कब आपके पैसे खाएं? नहीं नहीं, निकाह इसी महीने होगा, ये आप पहले से तय करें। इतनी लालची हो गई हैं आप, खून लग गया आपके मुंह को। अबे क्या कर रहा है तू? हाँ, उप्पो ने तो बड़ा खर्चा किया हुआ है भाई, लाखों रुपए तो ये डेकोरेशन पे लगा दिया। मेरी आपा अरबपति है, लाखों की सजावट करना उसके लिए मसला नहीं है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, अगर पुप्पो इतनी अरबपति है तो तू इतना कंगाल क्यों है? ये भी ठीक है। उसकी शादी जो है ना अरबपति से हुई है, और मेरी शादी तेरी माँ से। मुफलिस, भिखारन, अब्बा कबाड़िया और भाई चने चाट की दुकान चलाता था, और मैं आपा को शादी करके अरबों की जायदाद, और मुझे शादी करके तुम जैसी दो निकम्मी औलादे। तो तू कौन सा शेख का पोता था कि तेरे बच्चे शहजादे पैदा होते? गली गली में तो क्या वो कूलर की टूटियां बेचता रहता है। अबे गली में फिरता था तो कमाता था। कमाल है। तुम दोनों की जरूरतें पूरी करता हूँ। कॉलेज की फीस भरता था, लेकिन तूने पढ़ के ना दिया। तो पढ़ के क्या करता? टूटियां बेचता, कूलर की। किसने पढ़कर नहीं दी? आप मैं इसको कह रहा था कि इधर उधर फालतू घूमता रहता है, कुछ पढ़ लिया करे। वैसे अच्छी बात याद दिलाई है। ईसा से कहकर इसका किसी कॉलेज में एडमिशन करा देती हूँ। आप प्राइवेट ही पढ़ ले, बस ईसा इसे अपने साथ रख लेना, कुछ सीख लेगा। ईसा से करती हूँ बात। और हाँ, सबके लिए फोन लिया है उसने, बता रहा था मुझे। वापा, मैं तो ऐसे ही उसे कॉल करने के लिए मांगा था, फिर जिद करने लग गया। कोई बात नहीं, भांजा है तुम्हारा। मेरी निस्बत से हर चीज को अजीज रखता है वो, मेरी खुशी के लिए करता है सब।
आपा बड़ा सादतमंद बच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह। नजर ना लगा देना। कौन सा मोबाइल है? चल ना, इधर चल दो, चल। किसी ख्वाब की हमें चाह नहीं, फिर भी आंखें ये सपने तो बुनती जाएंगी। अच्छा है ना जोड़ा, रंग भी अच्छा है, पर बहुत अच्छा लगेगा। चल पड़े हम यूं ही, हैं अकेले मगर हमको राहें मिल जाएंगी। हो बात है दर्द की, दर्द है तो सबाहत रफीक, अब से कुछ देर के बाद तुम सबाहत वकार बन जाओगे। हर डगर हर गली पहले भी थी मिली, फिर भी हर बार लगती नहीं। हो ये तेरी निकम्मी औलाद है ना, ये एक दिन हमें इस घर से बाहर निकलवा देगी, देखना। आखिर क्या हुआ है? ये तेरा बेटा है ना, लाउंज में खड़ा था और सजावट के सामान की कीमतें लगा रहा था। क्या? और आपा आ गई। तुम बहुत मारे शकील, कितना तोते के तरह रटाई थी हर बात, लेकिन बाज ना आया तू। अम्मा अब्बा ऐसे ही छोड़ रहा है, पुप्पो ने तो सुना भी नहीं है। वो तो मैंने बात पलट दी, वरना सुन लेती सारी बातें। अल्लाह तुझे पूछे, ये औलादे जो है ना, हमें इस सड़क का भिखारी बना देंगी, देख लेना तुम। कितना अच्छा मौका मिला है हमें, महलनुमा घर, ऐश की जिंदगी, नौकर चाकर, अच्छा खाना, लेकिन नहीं, औकात से बढ़कर मिल गया है ना तुम लोगों को, इसलिए रास नहीं आ रही। और ये कम वक्त मारी, सारा वक्त फिल्मी गाने सुनती रहती है, और ये कबाड़िया पुराने सामान को देखकर राल टपकने लगती है इसकी। तुम्हारे बाप पे गया है ना। अभी बकवास नहीं करना, जबान काट दूंगी मैं सराज, आपा की भी परवाह नहीं करूंगी, सुन लो तुम। और हाँ, कान खोल के तुम दोनों भी सुन लो, अगर तुम लोग औकात से बाहर गए ना, तुम लोगों की औकात याद दिला दूंगी, भैया के पास हैदराबाद भेज दूंगी, फिर रहना ये छोटे से दड़बक नुमा घर में। हाँ ओ अम्मा मेरी बात सुन, अब्बा तो ऐसे ही लगा रहता है हमेशा। आई लव यू टू, आज के बाद नहीं होगा ये, कान बंद मुंह बंद। कासू मान जाना। इस बुढ़ापे में चोचला करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा अम्मा, निको, ईसा भाई ना हम सबके लिए मोबाइल लेके आ रहे हैं नया। हैं? हाँ, और इसके पास तो है ना वो पुराना मोबाइल, मैं इसके लिए मना कर देता हूँ ईसा भाई को। ये कोई मोबाइल है? खटारा, मजबूरी में इस्तेमाल कर रही हूँ। फजूल बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है शकील, तेरी जेब से पैसे नहीं जा रहे हैं। औकात है इसकी। तू कौन सी महारानी है, इतनी तू ऐश्वर्या राय? हाँ, वो तो मैं हूँ। चुप कर जाओ कमबख्तो, चुप कर जाओ, औकात में रहो। देख लेना, ये लोग हमें जलील करके इस घर से ना निकलवाए ना, तो नाम बदल देना मेरा। चल बैठ जा। देख सीधा कर फुअड़। मैं लेकर आता हूँ, सही? ओके आ जाए आप। अरे मिर्जा साहब, इनसे मिले, ये हैं ईसा, सबाहत के बॉस। नहीं, कोई बॉस वॉस तो नहीं हूँ मैं, बस हम साथ काम करते हैं, कोलीग्स हैं। अरे आपकी कंपनी तो पूरे मुल्क में मशहूर है, और आप तो काफी यंग हैं, कहीं से भी बॉस नहीं लगते। जी थैंक यू सो मच, बस अल्लाह का करम है। ये
सबाहत के यूनिवर्सिटी फेलो भी हैं। ओह, फिर तो फैमिली टर्म्स हुए ना। बिल्कुल बिल्कुल। बाय द वे कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आओ मैं तुम्हें वकार से मिलाऊं। जी श्योर। आओ आया। वकार, ये ईसा है। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, बैठो बैठो। जी। इस सबाहत के जोड़ का तो नहीं लग रहा है। पता नहीं अंकल ने क्या देख के रिश्ता जोड़ा है और इतनी जल्दबाजी की। करूं मैं कोई सजदा या करूं कोई शिकवा, मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। जिसे तू आज अपना समझा वो तेरा कल भी होगा क्या, मोहब्बत रेजा रेजा हो गई, रेजा रेजा। अम्मी, क्या सिराज मामू वाकई आपके भाई हैं? क्या मतलब? लगता तो नहीं। हाँ भाई, सगा भाई है मेरा। क्या मतलब है भाई तुम दोनों का? मतलब ये कि वो आपसे बिल्कुल मुख्तलिफ है, बोल चाल और हर तरह से। जाहिर है माहौल का फर्क पड़ता है। मेरी अच्छी जगह शादी हो गई, अच्छा माहौल मिला, वरना मैं भी शायद वैसी दिखती। आपका मतलब नाना के घर का माहौल? अरे नहीं नहीं, अब्बू तो मेरे उस वक्त मैट्रिक किया था उन्होंने, एक जॉब करते थे। हाँ, अम्मी जो हैं वो पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमारी तरबियत बहुत अच्छी की थी। तो फिर मामू ऐसे क्यों है? तो शुरू से ही नालायक था, मुश्किल से तो मैट्रिक किया था। अब्बू की जब वफात हुई तो वो नौकरी उसे मिल गई, बस उसी पे गुजारा करने लगा। तरक्की करने का वो शौक ही नहीं था। लगता है तुम भी मामू पे ही चले गए। शरफ। ओहो, तुम दोनों फिर शुरू हो रहे हो। सॉरी अम्मी, आप आगे बताएं ना। आगे क्या बताऊं? हाँ, उन दिनों मैं कॉलेज में थी, अब्बू की वफात हो गई। किराए के घर में रहते थे, बहुत मुश्किल से गुजारा होता था। जो पैसे मिले वो अम्मी ने कहीं किसी के साथ कारोबार में लगाए थे, वो हड़प कर गया। अम्मी बेचारी, उन्होंने इतना सदमा लिया, बीमार रहने लगी। बस झटपट मेरी शादी कर दी, वो खुद भी गुजर गई। और मामू की शादी? उसने खुद ही कर ली थी। कौसर हमारी दूर की रिश्तेदार थी। अम्मी की जब वफात हुई तो वो 2-4 दफा घर पे आई। बस एक दिन पता चला कि सिराज ने निकाह कर लिया। आपको बताया भी नहीं? नहीं, बताया था, लेकिन भाई ससुराल के झमेले थे, बच्चे मेरे छोटे थे, मैं तो नहीं जा सकी। कौसर की फैमिली और हमारी फैमिली में ना बहुत फर्क था, बहुत। वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। बस सिराज भी उनके रंग में रंग गया। नौकरी जो थी उसमें भी इतनी लापरवाही की कि वो भी चली गई। मेरी तरफ देखता रहता है। अब जितना हेल्प कर सकती हूँ करती हूँ। अम्मा, भाभी कितनी खूबसूरत लग रही है ना। भाई मेरी बहू है ही बहुत हसीन, अल्लाह ताला इसको बुरी नजर से बचाए। भाई ज़ैनब, मुझे मिर्ची तो ला दो, मैं अपनी बहू की नजर उतारना चाहती हूँ। माशाल्लाह से कहीं इसको मेरी नजर ना लग जाए। आप फिक्र ना करें, मैंने दुआ पढ़कर दम कर दिया है, नहीं नजर लगेगी। बस अब थोड़ी देर में आप मेरी पक्की पक्की भाभी बन जाएंगी। मौलवी साहब आते ही होंगे निकाहनामा लेके। ओढ़ के चुप कोई चल पड़े हम यूं ही, है अकेले मगर हमको राहें मिल जाएंगी। एक बात बताइए,
सीधा बात करनी है तेरी। आप आइएगा ना, जरूरी बात है। अच्छा, बात को समझिए, मैं बताना चाह रहा हूँ ना, इस पर जरा ध्यान दीजिए, हमारे फायदे की बात है। समझते क्यों नहीं इस बात? बेटा, निकाह में शिक शामिल नहीं होती। अरे अब्बू, शामिल नहीं होती तो हम डाल देंगे, इसमें क्या है? मतलब? अब्बू सिंपल सी बात है, मैं निकाह नामे में एक लाइन ऐड कर देता हूँ। बस आप एक काम कीजिएगा कि आप रफीक अंकल से और सबात से साइन ले लें, बस। क्या ऐड करोगे? वो यही कि सबात की सैलरी पे हमारा हक होगा, और शादी के बाद ये घर और उसका भाई, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है। मगर हमें लिखवाने की क्या जरूरत है? शादी के बाद तो हमारी मर्जी होगी कि हम उसे किस तरह रखें, और वो हमारे हुक्म की पाबंद होगी। अरे अब्बू, बात को समझने की कोशिश करें, पढ़ी लिखी लड़की है, बाद में जिद बहस झगड़ा होगा, और उसका बॉस वो भी कोई मामूली चीज नहीं है। हमारे पास कुछ रिटर्न में होगा ना, तो हमारे लिए कोई मसला नहीं होगा। वो साइन कर दे। अब्बू, मौके से फायदा उठाएं, सिचुएशन देखे। बारात घर में रेडी बैठी है, मौलवी रेडी बैठा है, निकाह नामा भी तैयार है। इस वक्त ना सबात इनकार नहीं करेगी, अपनी बाप की बेइज्जती नहीं कराएगी, और रफीक अंकल ने तो मजबूरन साइन करना पड़ेगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तुम लाइन लिखवाओ, साइन मैं करवा दूँ। ये हुई ना बात अब्बू, चले आए। रफीक, तुम क्यों बाहर आ गए? हम आ रहे थे, असल में वो वकार की कुछ तबीयत घबरा रही थी, तो इसलिए हम सहन में आ गए। सब समझता हूँ इसकी तबीयत क्यों घबरा रही थी, लेकिन तुम भी कान खोल कर सुन लो, निकाहनामे में कोई भी इजाफी शिक मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो फिर ये निकाह नहीं होगा। हाँ ठीक है, ना हो। तुम जैसे नीच और घटिया लोगों के साथ मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं करूंगा। जबान संभाल कर बात करें। मैं तुम्हें सिर्फ वही बता रहा हूं जो तुम्हारी हकीकत है। आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। एक मिनट अंकल, एक मिनट, आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तुम इज्जत के काबिल हो? जो कुछ तुमने कहा है उसके बाद मैं तुमसे इज्जत से पेश आऊंगा। निकल जाओ मेरे घर से। अरे ऐसा क्या कह दिया गलत इसने? शादी के बाद सबात वकार की बीवी है, उसकी मर्जी, वो उसकी सैलरी रखे या किसी को दे। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं कही? पहले क्यों मान ली थी ये शर्त? अब्बू को तरस आ गया था आप लोगों पर कि बच्ची का रिश्ता नहीं आ रहा है, बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है तो हम दे देंगे। मैं क्यों दूं पैसे? यतीम खाना खोल कर रखा है मैंने कि आपके घर के खर्चे भी मैं उठाऊं, बच्चे के पढ़ाई के लिए पैसे भी हम दे। क्यों? बस बंद करो अपनी। अरे तुम जैसे घटिया इंसान के साथ मैं अपनी बेटी की शादी हरगिज नहीं करूंगा। मैं कौन सा मरा जा रहा हूं आपकी बेटी से शादी करने के लिए? जबान संभाल कर बात करो। आराम से रफीक। मेरे बेटे को लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, ये तो मुझे तरस आ गया। मैंने कह दिया चलो इसका रिश्ता मंजूर कर लो। ना जहेज मांगा ना कुछ, लेकिन मेरा बेटा ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो शादी के बाद अपनी कमाई तुम लोगों को देता रहे। मतलब आपका बेटा ये चाहता है
सबाहत कमा के उसे और उसकी फैमिली को दे, अपनी फैमिली को नहीं। तुम बीच में मत बोलो। क्यों ना बोले? आपका बेटा मुसलसल अंकल और सबाहत की तौहीन किए जा रहा है। हेलो मिस्टर, मेरी होने वाली बीवी है, मैं उसे कुछ भी कहूँ, अब होते कौन है बीच में बोलने वाले? वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। मैं अभी और इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ता हूँ।